हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करें जिससे आप एसएससी जेईई को क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है और उसमें 4 से 6 तारीख एसएससी की मतलब वो है टेंटेटिव डेट दी गई है। तो मान के चलिए कि पेपर 4 तारीख को ही होगा और अगर आपको लगता है कि डेट बढ़ सकती है तो ये शायद आपकी गलतफहमी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है कि केवल पढ़ाई करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने 2 महीने को यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आप एसएससी जेईई में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल को लेके। तो काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है कि यार भैया नंबर नहीं आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं और या फिर 55 नंबर आ रहे हैं, तो कैसे हम अपने मार्क्स को बूस्ट करें। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपको क्या करना है कि टेस्ट देने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट देने हैं और उन टेस्ट को देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो आप अपने आप में ही मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन तो होना नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मार्क्स नहीं देखना है। जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं आपको क्या करना है कि या फिर तो एक कोई भी नोटबुक बना लीजिए या फिर वहीं पे उसको मार्क सेव कर लीजिए और उसको क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट मारिए कि आपने क्या गलती करी और वहीं से आप कॉन्सेप्ट सीखिए। दूसरी चीज़ कि जैसे अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट नोट्स या फिर कोई भी बुक है उससे आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिए ताकि आपको सभी मतलब सब्जेक्ट्स के मतलब बेसिक फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट आपको पता हो। अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट नोट्स की बुक नहीं है तो आप सिविल बूस्टर को भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली जैसे 1 से 2 सब्जेक्ट आपको डेली 2-2 3-3 घंटे पढ़ना है। उसके मतलब प्रीवियस से लगाने हैं, आपको सारे क्वेश्चन अभी नहीं लगाने हैं। आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बीएमसी पढ़ा तो मैंने बीएमसी के 50 क्वेश्चन लगा लिए, फिर उसके बाद मैंने सोइल के 50 क्वेश्चन लगा लिए। इससे ये होगा कि आप सभी सब्जेक्ट के टच में रहेंगे और साथ साथ में जिन सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट के आपको फॉर्मूले या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ना है और बूस्टर में पढ़ना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। तो जैसे मैंने बूस्टर को फॉलो किया था तो मैं दिखा देता हूँ। मैं जैसे लाइन खींच खींच के इसको पढ़ा करता था, दिखाता हूँ मैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने सोइल पढ़ी थी तो मैं एक एक लाइन जो जो मेरे को नहीं पता था मैं वहाँ पे अंडरलाइन कर देता था। तो वैसे ही आपको यही करना है कि आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। उसके बाद जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा उसके आपको प्रीवियस से लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए मैं आईएएस मास्टर को प्रीफर करता हूँ, आप भी उसको प्रीफर कर सकते हैं। और आप जैसे आप एग्जाम के 2 महीने हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी ने प्रीवियस ईयर लगा लिए होंगे एक बार। अगर आपने अभी तक प्रीवियस नहीं लगाए हैं तो आपको क्या करना है कि अभी जैसे 2 महीना है, टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट अभी टारगेट नहीं करना है। आपको उन उन सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करना है जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो पहले बात कर लेते हैं किन किन सब्जेक्ट को आपको पहले फॉलो करना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आप जैसे सोइल मैकेनिक्स हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, फिर बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आरसीसी हो गई, इन 6-7 सब्जेक्ट को आपको पहले निपटा देना है। उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, आपको टेस्ट वगैरह पार्ट टेस्ट देना है उनका। अगर ये आप 6-7 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप वहाँ पे 50 से 60 नंबर इजीली स्कोर कर लेंगे। मैं इजीली बोल रहा हूँ, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया भी होगा, बेसिक फॉर्मूले भी पते होंगे तो आप इजीली 70+ भी मार देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टेक के लिए। तो काफी लोगों का सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो नॉन टेक पोर्शन को लेके आता है। तो नॉन टेक के लिए मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन टेक में वैसे तो काफी बड़ा मतलब ह्यूज सिलेबस है, लेकिन आपको क्या करना है कि नॉन टेक को मतलब इतना मतलब वो नहीं देना है, इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आपको मान के चलना है कि स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको आपको पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो आपको जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी सबसे इजी होती है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। 4 से 5 क्वेश्चन जो पॉलिटी में आते हैं वो आपके सही होंगे ही होंगे। उसकी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। मैंने अनुराग सर से पढ़ी थी, उसी की पीडीएफ मैंने डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। वो 60 पेज की है तो आपको उसको कवर करके जाना ही जाना है। हिस्ट्री के लिए मैंने गोल्डन एएसओ की एक पीडीएफ डाली हुई है, वो भी 70-80 पेज की है, उसको भी आपको कवर करना है। अभी 2 महीने हैं तो इजीली आप ये 2 हिस्ट्री और ये आपका क्या पॉलिटी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने डाली हुई है सौरभ पांडे सर की नोट्स, उसमें मैं आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स दे दूंगा और वहां से आप अपना मतलब सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बात करते हैं जीएस पोर्शन, जिसमें मतलब आगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब उतना लोड नहीं लेना है क्योंकि उसमें बेसिक पे क्वेश्चन आता है। मान के चलता हूँ कि अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली उसको बना लेंगे। लेकिन जो बायो वाला पोर्शन होता है उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि उसमें आप टच में नहीं होगे और आपको मतलब पता भी नहीं होगा क्योंकि हम सब जो पीसीएम वाले हैं हमें बायो का कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो बायो के लिए मैंने भी एक पीडीएफ डाली हुई है और उसमें आपको क्या करना है, जैसे डिसीज वाला चैप्टर हो गया, विटामिन हो गए, ये कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स है, वहां से हर बार एक एक क्वेश्चन आता ही आता है तो वो आपको पढ़ के हुए मतलब जाना ही जाना है। उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी है चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके टेलीग्राम से उस पीडीएफ को उठा लेना। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है,
और अगर आपको लगता है कि बिना पढ़े रीजनिंग में मैं स्कोर कर लूँगा तो वो आपकी गलतफहमी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट से टेस्ट देना है, क्योंकि रीजनिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको आप केवल प्रैक्टिस से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मार्क्स को। और धीरे धीरे आपको जैसे अभी लगेगा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं रीजनिंग में, मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो वो केवल आपकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग में डेली एक टेस्ट देना है। अभी 2 महीने हैं, अगर अभी से भी आप रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली 45 प्लस आराम से मार देंगे। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने 48, 49, 50 भी स्कोर किया है। आपने इंटरव्यू देखा होगा आसवत का, तो मैंने उससे भी बात की तो उसने भी यही बताया कि केवल प्रैक्टिस से उसके इतने मार्क्स आए हैं। और टेस्ट आपको केवल टेक्स्ट बुक पे देना है, क्योंकि 90% से 95% बच्चे केवल टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट देते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। और दूसरी एक फायदा होता है टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देने का, जैसे आपने किसी XYZ क्वेश्चन को अटेम्प्ट मारा, वहां पे आपको नीचे दिखा देगा कि कितने % लोगों ने उसको किया है। अगर मान के चलिए कि 15%, 20% तक बच्चे उसको सही कर रहे हैं, आपको उन क्वेश्चन को स्किप कर देना है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन टॉपर से नहीं बना तो आपसे नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन जिन्हें 70% लोगों ने, 60% लोगों ने क्वेश्चन किया है, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, आपको उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो काफ़ी अच्छा ऑफर चला हुआ है, लोएस्ट प्राइस में टेक्स्ट बुक मतलब दे रहा है। तो टेक्स्ट बुक लेके आया है, प्रीमियर लीग करके एक ऑफर है जिसमें आपको लोवेस्ट प्राइस में टेक्स्ट बुक का पास मिल सकता है। और अगर आपको 15 महीने का टेक्स्ट बुक का पास चाहिए तो वो आपको 219 रुपये मिलेगा, वो भी पास प्रो का है। लाइफ टाइम अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो चाहिए तो वो आपको 395 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RISHI तो आपको 12% का इंस्टेंट ऑफ भी मिलेगा। और इससे ज़्यादा सस्ता टेक्स्ट बुक का पास आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर आप अभी तक अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं मतलब टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप टेक्स्ट बुक की प्रीफर कर सकते हैं। और इसमें ना ही केवल SSC की, आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ के स्टेट PSC या फिर स्टेट JEE AE सारे टेस्ट दे सकते हैं एक ही पास में। तो जल्दी से जाइए टेक्स्ट बुक का पास खरीद लीजिए। तो जैसे ही आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ली है, जैसे टेक्स्ट बुक की आपने टेस्ट सीरीज ले ली है, तो आपको क्या करना है कि वीक में एक टेस्ट अब देने लग जाना है। भले ही आपने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि जब मेरा पूरा सिलेबस होगा तब मैं टेस्ट दूंगा। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आपको अब डेली टेस्ट एक दे देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो वो है हेजिटेशन है एग्जाम को लेके, वो धीरे धीरे दूर होगा। और आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको 2 घंटे प्रॉपर यूटिलाइज करने हैं। तो यहाँ से आपका मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और जैसे कई लोगों को लगता है कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टोटली मेरे 80-85 नंबर आ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो बता दूं कि मैं भी जब टेस्ट दिया करता था 2022 में, तो मेरे भी कुछ 108 मैक्सिमम स्कोर आए थे, लेकिन मेन पेपर मैंने 127 मारा था। और लास्ट ईयर जब अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा, मैंने आसवत का इंटरव्यू डाल रखा है, तो उससे भी मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे, बच्चों का कॉमन डाउट होता है। उसने बताया कि उसके 110 112 नंबर मैक्सिमम आते थे टेस्ट में, लेकिन मेन पेपर में उसने 142 मारे। तो ये जस्ट बिकॉज इसलिए हुआ कि उसने मतलब जो टेस्ट जो दिए थे उसमें वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। उसको पता था कि यहाँ पे मार्क्स आने से कोई फायदा नहीं है, मेन एग्जाम है जो SSC का, केवल उसको फोड़ने से मतलब है। इसलिए उसने केवल जो अपनी गलती हुई थी उस पर काम करते रहे। और उन्होंने जो रीजनिंग में उन्होंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 1.5 से 2 महीने केवल टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिए थे, जिसके कारण उनका जो टाइमिंग था वो 30 से 35 मिनट तक आ गया। जिसके कारण उन्होंने वो टाइम जो बचा हुआ टाइम उसने अपने टेक्निकल पे दिया और मार्क्स अपना इंप्रूव किया। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टेस्ट दीजिए। और जो एक फैक्टर होता है डिमोटिवेशन वाला, वो उससे आप बच के रहिए। क्योंकि अगर अभी भी आप बस सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो मान के चलिए कि आप अपने आप को ही मतलब पीछे खींच रहे हैं बाकी बच्चों से। इसलिए आपको मतलब अब है ना सेकंड थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इसी के ऊपर मैंने एक अपना शॉर्ट्स का चैनल बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको मैं मोटिवेशन के टिप्स दिया करूंगा। और मैं जैसे ना शाम तक एक उस पर शॉर्ट डाल दूंगा जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको एग्जाम में फॉलो करना है। तो डिस्क्रिप्शन से आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।